Hello learners, myself Parminder Kaur, educator and welcome to my channel. Dear learners, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर्स। डियर लर्नर्स, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है कंस्ट्रक्टर के ऊपर तो आपको पता चल गया होगा कि जो कंस्ट्रक्टर है वो स्पेशल मेंबर फंक्शन है, राइट? नाउ व्हाट इज ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर? In Java, overloading constructor is a technique in which a class can have any number of constructors. ठीक है, अगर किसी भी प्रोग्राम में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर्स हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर्स. Once again I repeat, in Java, constructor overloading is a technique in which a class can have any number of constructors that differ in parameter list. जैसे कि आप देख रहे हो आपकी पीडीएफ में भी यही गिवन है that when there are more than one constructors in a class, but all the constructors in a class either will have different type of arguments or different number of arguments passed to it. उसको हम क्या बोलेंगे? Overloading constructor. ठीक है? So this is essential because without this it would not be possible to identify which of the constructor is invoked. अगर आर्गुमेंट्स डिफरेंट नहीं होंगे तो पता नहीं चलेगा कि किस कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करना है. मींस अगर एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर्स आपने बनाए हैं तो आर्गुमेंट से पता चलेगा हमें कि हमने किस कंस्ट्रक्टर को जो है वो क्या करना है? इन्वोक करना है. सो हैविंग मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन ए क्लास, इन ए सिंगल क्लास इज नोन एज क्लास ओवरलोडिंग. आप यहां से भी शुरू कर सकते हो that having more than one constructor. ठीक है, यहां से भी आप शुरू कर सकते हो. तो जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक प्रोग्राम बना हुआ है, आपको पेपर में प्रोग्राम आ सकता है कि आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के कंसेप्ट को बाय यूजिंग एन एग्जांपल क्या करो? एक्सप्लेन करो. तो डियर लर्नर्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो एक क्लास है स्टूडेंट. ठीक है, उसमें हमने तीन जो है वो डाटा मेंबर्स लिए हैं. एक क्या लिया है? स्ट्रिंग नेम, इंट रोल नंबर, स्ट्रिंग कोर्स. ठीक है, अब इस प्रोग्राम में आप देखोगे कि दो कंस्ट्रक्टर्स हैं. ठीक है, स्टूडेंट एंड स्टूडेंट, क्योंकि इनका जो नेम है वो क्लास के नेम के क्या है? इक्वल है. ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि क्लास का नेम और ऑब्जेक्ट का नेम जो सॉरी क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम जो है वो सेम है और कंस्ट्रक्टर की कोई रिटर्न टाइप नहीं है. तो यहाँ पे पैरामीटर में हम क्या ले रहे हैं? हमने नेम के लिए एन लिया, रोल नंबर के लिए आर और कोर्स के लिए क्या लिया? सी. और देन नेम को एन के इक्वल कर दिया, रोल नंबर को आर के इक्वल एंड कोर्स को सी के इक्वल. अब एक और कंस्ट्रक्टर बनाया सेम नेम का, लेकिन इसमें हमने टू आर्गुमेंट्स लिए, स्ट्रिंग एन एंड इंट आर. देन नेम को किसके इक्वल कर दिया? एन के एंड रोल नंबर को आर के. ये कोर्स आपने नहीं लिखना क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पे कितने पैरामीटर्स लिए हैं? टू पैरामीटर्स लिए हैं. ठीक है, टू हमने इसमें क्या लिए हैं? आर्गुमेंट्स लिए हैं, राइट? डियर लर्नर, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमने एक मेथड लिया है स्टूडेंट इन्फो वॉइड टाइप का, क्योंकि हमने इंफॉर्मेशन को जो है वो प्रिंट करवाना है. तो यहाँ पे आप देखो कि हम नेम प्रिंट करवा रहे हैं, देन कोर्स, देन रोल नंबर. ठीक है, अब हमने जो है वो मेन मेथड लेना है. क्लास बनाई हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, एक S1 ऑब्जेक्ट क्रिएट करा और S2. ठीक है, तो जो S1 है उसमें हमने कौन सी वैल्यूज दी? हमने नेम की दी, हमने रोल नंबर और कोर्स दिया. और सेकंड ऑब्जेक्ट में हमने नेम और रोल नंबर दिया. अब कैसे पता चलेगा, ठीक है, कि कौन सा कंस्ट्रक्टर इन्वोक करना है? S1 डॉट स्टूडेंट इन्फो. नेचुरली ये ऑब्जेक्ट जो है इसमें हमने तीन आर्गुमेंट्स लिए हैं, तो वो फर्स्ट वाले कंस्ट्रक्टर को जो स्टूडेंट है उसको इन्वोक करेगा और उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा. और ये जो है S2, ठीक है, देख रहे हो ना S2, ये
सेकंड वाले कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करेगा और उसकी वैल्यू को क्या करवाएगा, प्रिंट करवाएगा। और आप देखो आपके सामने इसका आंसर है, राइट। तो ये आंसर आपके सामने है। So both the constructor of this program can be used for creating two different types of objects. Here different types are simply related to the values assigned to the instance variable of the objects during initialization. Once again I repeat कि अगर आप किसी भी प्रोग्राम में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हो, ठीक है, किसी क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हो, तो उसको, उस टेक्निक को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर्स। डियर लर्नर्स, ये वाइवे का भी क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है। इंटरव्यूज में भी यही पूछा जाता है कि व्हाट इज ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर्स। तो आप क्या बताओगे कि ये एक टेक्निक है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स जो है वो डिफरेंट कंस्ट्रक्टर्स को पास करे जाते हैं। और जब हम एक ही क्लास में एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर्स बनाते हैं उसको हम ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर्स बोलते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो है पता चल गया होगा। दो हमने कंस्ट्रक्टर लिए हैं बाय यूजिंग डिफरेंट आर्गुमेंट्स। डियर लर्नर्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कंस्ट्रक्टर एंड ए मेथड। कंस्ट्रक्टर एंड मेथड, ये वाइवे का क्वेश्चन है। जब आपका वाइवा होगा तो आपसे पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज जावा कंस्ट्रक्टर एंड व्हाट इज जावा मेथड। तो आप क्या बताओगे दैट कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड, मैं पूरा नहीं लिख रही, कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज the state of an object, to initialize the state of an object. And अगर हम दूसरी साइड पे देखें, Java method is used, Java method is used to give behavior of the object, to give behavior of object. Constructor does not have return type. मैंने आपको बताया था constructor does not या must not have, does not have a return type ना। इसी से हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। बट मेथड हैव रिटर्न टाइप, मेथड हैव रिटर्न टाइप। लर्नर्स, आप इसको नोट कर सकते हो। वन more important point, constructor is invoked implicitly. Constructor is invoked implicitly. Implicitly means अपने आप, जो जावा कंपाइलर है इसको क्या करता है, इन्वोक करता है। बट मेथड इज इन्वोक्ड एक्सप्लिसिटली, आपको खुद मेथड को क्या करना पड़ेगा, इन्वोक करना पड़ेगा। मेथड इज इन्वोक्ड explicitly, explicitly, TLY, explicitly. ये तो आपको पता है कि कंस्ट्रक्टर और क्लास का नेम सेम होता है, बट मेथड का जो नेम है वो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। Dear learners, one more thing I want to share with you that in Java there is no copy constructor. ठीक है, जैसे C++ में है लेकिन जावा में कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं है। ठीक है, सो there are different kinds of ways to copy the values of one object into another object in Java. ठीक है,
जैसे आप क्लोन मेथड यूज कर सकते हो या आप कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हो, राइट। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आपको कंस्ट्रक्टर जो है वो समझ आ गया होगा, और अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको अच्छी तरह से क्या कर अटेम्प्ट कर पाओगे। अगर आप इस वीडियो लेक्चर को देखते हो और लाइक प्रेस करते हो तो मेरे को मोटिवेशन मिलती है और पता चलता है कि स्टूडेंट्स की जो है वो क्या हो रही है, हेल्प हो रही है। थैंक्स अ लॉट।